अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सफीर। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हमारे दुश्मन ही सही लेकिन मान गए मोदी की लीडरशिप क्वालिटी को। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अगर अपने मुल्क की तरजीहात के मुताबिक काम करे तो वो यकीनन कामयाब होती है। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूँगा, ये वो हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर हम उसके काम देखें जो उसने अपने मुल्क के लिए किया है तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, अगर दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उससे सीख लेना चाहिए। सबक मिलता है। नरेंद्र मोदी ने करना चाहिए भारत का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नेशनलिज्म का प्रचार किया कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज हैं, क्या वो पाकिस्तान को क्या एक ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ लेके जा रही हैं। सीखना चाहिए उनसे कि किस तरीके से आप जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ भले आप ताल्लुकात रखें, लेकिन अपने जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। हम सब जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, और मैं हमेशा की तरह आज भी कहूँगी कि अपनी गलतियों को देखें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। जो कौमी मामलात हैं, जो मुल्क के मुफाद के मामलात हैं, जहाँ कौम को आपने परेशानी से निकालना है, बेचारी अवाम को परेशानी से निकालना है, वहाँ अल्लाह के बंदों एक पेज पर आ जाएं। जो सऊदी अरेबिया ने किया है पाकिस्तान के साथ, देख के डर गया हूं मैं। इमरान खान साहब ने क्या किया है कि इमरान खान साहब इंडिया से तो आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं। जब नरेंद्र मोदी की ये बात भारतीयों ने सुनी तो उन्होंने इस पर अमल दरामद करना शुरू किया। सिर्फ 17% मार्केट उसके पास थी, लेकिन 2020 में ये मार्केट जो है वो तकरीबन 70% तक हो गई। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया मोदी साहब की तारीफ करता नहीं थक रहा, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान को उस मझधार पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने भारत को आत्मनिर्भरता सिखा दी है। अब भारत हर चीज अपने जहां बनाकर मोदी जी के दिए हुए फार्मूले पर काम कर रहा है और उसमें वो सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। मोदी ने भारतीयों में आत्मनिर्भर रहने की इच्छा शक्ति भर दी है, जबकि पाकिस्तान आज आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। इमरान खान की नीतियों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। हम सिर्फ आज दूसरे देशों की भीख पर काम चला रहे हैं और वो भी हमसे कई गुना सूद वसूल कर रहे हैं। जब भी ये मुल्क चाहें हमें लात मारकर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें हमारे लिए एक लेसन भी है और बुनियादी तौर पर जो सवाल जिसका मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, जो आप लोगों से करूंगा, वो ये कि लीडरशिप अगर अपने मुल्क की तरजीहात के मुताबिक काम करे तो वो यकीनन कामयाब होती है। मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूँगा, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर हम उसके काम देखें जो उसने अपने मुल्क के लिए किया है तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उससे सीख लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भारत का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नेशनलिज्म का प्रचार किया और उसने जो भारत नवाज जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो लेके आगे बढ़ा। कश्मीर पर पूरी दुनिया ने उसकी लान तान की, सब ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, माजी के जो लीडरान थे उनसे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ? अमली तौर पर तो हम नेशनलिज्म की बुनियाद पर कोई पॉलिसी नहीं देखते। लेकिन मैं पहले आपको इंडिया का ये कुछ बताऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इसके बावजूद कि इंडिया अमेरिका की गोद में बैठ गया जाके अपने जो मफादात हैं उनको सामने रख के बात कर रहा है। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमें सीखना चाहिए उनसे कि किस तरीके से आप जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ भले आप ताल्लुकात रखें, लेकिन अपने जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। हम सब मार्केट में जाते हैं, हम सब के पास यहाँ पर पाकिस्तान में भी वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, आम बंदे के पास है जो अब बैंकिंग करता है और जाके वो उस कार्ड से पेमेंट करता है। हम जहाँ पर भी उस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं उसकी एक फ़ीस है और वो सारी फ़ीस जो है वो इन अमेरिकन कंपनीज़ को जाती है।
हमारे यहाँ अपना कार्ड कोई नहीं है, हम ये वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2016-17 में इस बात का प्रचार शुरू किया कि भारतीयों को वो कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए जो भारत के अंदर बना हो, जो डोमेस्टिक कार्ड हो। ये वीज़ा और मास्टर कार्ड का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस बात पर उसने ये आर्गुमेंट दिया अपने मुल्क के शहरियों को कि देखें, हर भारतीय जो है वो बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकता, बिल्कुल नहीं, बंदूक उठाकर भारत की हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन आप ऐसे तो करें। अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं अगर आप अपने मुल्क का जो डोमेस्टिकली बना हुआ जो कार्ड है आप उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत के अंदर अभी भी सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी पॉपुलर कार जो है वो मारुति कार है, जो भारत के अंदर बनाई जाती है। उनके वज़रा भी उसमें सफ़र करते हैं और उनके बड़े बड़े जो हाई अप्स हैं वो उस गाड़ी में सफ़र करना कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो भारत के अंदर बनती है तो भारत जो है वो ज़र मुबादला, यानी वो जो डॉलर की जो उस पर डिपेंडेंस है उससे वो बचता है। उसमें मैं ये बात कर रहा था वीज़ा और मास्टर कार्ड की। जब नरेंद्र मोदी की ये बात भारतीयों ने सुनी तो उन्होंने इस पर अमल दरामद करना शुरू किया। 2017 में ये जो उनकी जो तकरीबन आप ये समझें 950 मिलियन डॉलर का कारोबार होता है, इसमें 1 बिलियन का तकरीबन जो ये कार्ड्स हैं, सिर्फ 17% ये जो भारत का अपना कार्ड था जिसको रुपे कहते हैं, सिर्फ 17% मार्केट उसके पास थी। लेकिन 2020 में ये मार्केट जो है वो तकरीबन 70% तक हो गई। और इस पर जो वीज़ा कंपनी है और जो मास्टर कंपनी है उन्होंने बाकायदा तौर पर अमेरिका के सदर से इस बात की शिकायत की कि हमें जनाब वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। यानी नरेंद्र मोदी ने आके ये बात कर दी है कि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप नेशनलिस्ट हैं और अगर आप भारत के साथ अपनी मोहब्बत जताना चाहते हैं तो आप जो भारत के अंदर बना हुआ कार्ड है उसको इस्तेमाल करें, ताकि जो उसकी फ़ीस है वो भारत के इस्तेमाल में आए। और ये आप इस तरीके से अपने मुल्क की मदद कर रहे होंगे और ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे बंदूक उठा के आप अपने बॉर्डर पर अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और फिर इसमें मैं आपको बताऊं, जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैथरीन ताई उनका नाम है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर भारत में आकर इस पर गुफ्तगू की और भारत को इस बात का बताया कि जनाब ये हमारी कंपनियां जो हैं इनको तो कोई बिजनेस नहीं मिल रहा, आप नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज हैं, क्या वो पाकिस्तान को क्या एक ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ लेके जा रही हैं? इमरान खान साहब ने क्या किया है कि इमरान खान साहब इंडिया से तो आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं और रिसेंटली जो हमने फैसला किया कि हमने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बुलाया तो नहीं जाना, इंडियन लोकसभा के जो है वो उन्होंने बुलाया तो हमने नहीं जाना, इंडिया से हमने कुटी कर लिया पक्की। लेकिन वो अंडर द टेबल जो है ना वो वहाँ से चीज़ें भी आ रही हैं जो हमारे कारोबारी लोगों के लिए शायद ज़रूरी हैं। इतना गुस्सा नहीं आया हमें जितना वो समझ रहे। अमेरिका के साथ देखें तो पता चलता है कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने हमें कम्प्लीटली वो अमेरिकन ब्लॉक से आउट है। जो सऊदी अरेबिया ने किया है पाकिस्तान के साथ, देख के डर गया हूं मैं। एक रह गया था मुल्क जिसके साथ कुछ ना कुछ या मिल जाता था, मुफ्त में तेल दे दो, कोई ज़कात दे दो, खजूरें दे दो, कोई आते जाते कोई थोड़ी सी कोई और कोई जो भी आप बख्शीश दे दो। हम सब जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, और मैं हमेशा की तरह आज भी कहूँगी कि अपनी गलतियों को देखें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। जो कौमी मामलात हैं, जो मुल्क के मुफाद के मामलात हैं, जहाँ कौम को आपने परेशानी से निकालना है, बेचारी अवाम को परेशानी से निकालना है, वहाँ अल्लाह के बंदो एक पेज पर आ जाएं। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं तो भाई शुरू से यही बहस कर रहा हूँ कि भाई आपसे कोई काम नहीं होता तो इंडिया की भाई कॉपी कर ले, पीएम मोदी की कॉपी कर ले। जैसा कि अब वीडियो में देख रहे थे कि हमारे एंकर ने बिल्कुल एक वो मारुति कार की जो उन्होंने दी थी ना मिसाल, वो बिल्कुल एक राइट थी कि भाई उनको इंडिया में बंदी है तो वो सब इंडियन लोग वही यूज़ कर रहे हैं। आप देखें ना, अगर वो कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। वो अपने मेड इन इंडिया यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या है, हम नहीं करते। भाई पहले नहीं करते थे, अब भी उन्होंने यूज़ करना, मेहनत की है ना, इस लेवल पर अपने आप को लाए हैं तो इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं ना। अगर उनके पीएम मोदी ने ये बात बोली तो उन्होंने फॉलो भी किया, बात मानी भी। अगर आप
इधर कोई बात कर दे तो बस कुछ मजाक बना देते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते, कुछ यही बोलता है भाई क्या करना है इनको फॉलो कर कर, बस जो भी काम है पैसे से हो जाता है ना, इतनी मेहनत ओ बोलते हैं ना, इतना माथा पाई करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल जब ऐसे। काम ही पैसों से हो जाना है, सिफारिश कोई डला लेंगे पीएम की बोल रहा हूँ सॉरी, एमएनए की, एमपीए की, किसी बड़ी की सिफारिश डाल देंगे तो भाई काम तो हमारा हो जाएगा। ऐसे फॉलो इनको करके क्या करना है, इतना हार्ड वर्क, भाई हार्ड वर्क नहीं कर रहे तो इसलिए तो मुल्क की तबाही निकल गई ना। डॉलर अब 185 पर चला गया है। नहीं भाई 176 पर है, 185 पर नहीं। अच्छा, 176 कल तो भाई 1.84 186 पर था। नहीं आपने गलत देखा होगा, लेकिन इतना भी नहीं ऊपर गया हुआ जहाँ आप लेकर चले भाई गए। चले जाना है, अब नहीं जाना, वो जाएगा, वो तो 2023 तक देख ले, 400-500 तक चला जाएगा तो अब क्या बनेगा मुल्क का। इतना भी ये ऊपर भी नहीं देखे ना जाता। कि उनके पीएम ने अगर एक बात की है तो सामने फॉलो भी किया है, तो ऐसा इधर होता है। बिल्कुल नहीं होता। जैसा कि अब आपने देख लो कि पीएम मोदी ने कहा कि 2016-17 की बात है कि उस वक्त उनकी 17% थी जो इससे इनकम थी या जो भी आता था ना, वो कार्ड की भाई बात थी, और वो जो हम यूज़ करने लग जाए तो हमें उससे फ़ायदा था, ठीक है ना। तो 2016 में उन्होंने बात करके एक छोटी सी मिसाल दे दी, या मिसाल नहीं सॉरी, उनको एक्सप्लेन किया कि ये अब हर इंडियन ये नहीं कि जाकर बॉर्डर पर बैठ जाएगा और वहाँ पे भाई वो जंग करेगा, ये गलत है। आप ऐसे नहीं जैसे मैं बोलता हूँ वैसे, भाई उन्होंने एक लेवल बनाकर काम करना तो भाई जारी उनको किया। फॉलो भी करते हैं ना, बात बिल्कुल भी ऐसे। अब मानते हैं उनकी। 2017 से वो कार्ड की उन्होंने बात की, वो आहिस्ता आहिस्ता जो इंडियन इस बात को भाई समझे और इकट्ठे होने लगे। वो जब इकट्ठे हुए उन्होंने भाई ये काम करना शुरू किया है। वो जब काम उन्होंने शुरू करना किया है तो अब आप देख ले कि 2020 तक उनको भाई 70% पर वो चले गए, और अगर वो ऐसे ही लगे रहे कि भाई 2025 तक तो वो 100% पर चले जाएंगे, इसमें तो कोई भाई है ही नहीं कि बात रह जानी। अब आप देख ले कि उन्होंने बोला था कि हमने चाइना को भाई बाइकआउट करना है, उन्होंने इकट्ठे होकर चाइना को बाइकआउट करके भाई इंडियन जो चीजें हैं वो खरीदना शुरू कर दिया है। तो चाइना इंडियन को इतना चीजें- लॉस भी हुआ है ना दिवाली पर। बिल्कुल ऐसे 50,000 करोड़ भाई कितना पैसा है डॉलर भाई, वो तो चाइना भाई चीख पड़ा था, ये चीख इन्होंने पड़ा क्या तो कर ये दिया, तो भाई हर मतलब के हर मैदान में भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से ही आगे आएंगे भाई। चाइना को एक दिन पीछे छोड़ दें तो इनको भी, पाकिस्तान को भी चाहिए कि फॉलो करें उनको, कुछ ये सीखें follow उनसे, नहीं कुछ करते। भाई बात इधर को मुल्क का भी सोचे ना यार, ये फॉलो नहीं, अगर ये वो उसको उल्टा चला रहे हैं। कार्ड से पैसे जाते हैं अमेरिका को तो किसी को फर्क नहीं पड़ता ना, किसी ने इतने तवज्जो देनी, बस यही बोलते हैं बस चलता है, चलने दो सिस्टम, एक दिन सामने चले जाना, मर जाना है भाई, अपनी जिंदगी खुद गुजारें, जो भी ऐसा माइंड सेट है इधर। बिल्कुल ऐसे ही ना कि अगर ज्यादा बंदा भाई अगर 1 रुपया चलो एक बंदे के जाता हो भाई, तो रोज का अगर 10,000 निकलवाता है तो भाई अब सोच ले कि उसको 1 रुपया की मिसाल दे रहा हूँ तो वो कहाँ बात जा पहुंचती है। इसलिए ना कि कुछ अगर बंदा अकल थोड़ी सी यूज करने लग जाए तो आप इसमें डूबे ही ना, आपका पाकिस्तान सेफ हो ये। लेकिन भाई इसमें जो इमरान खान, हमारे जो बड़े लोग, गवर्नमेंट अगर बोल देगी ना ये उसके उल्टे चले जाएंगे, उसको उल्टा काम करना जारी कर देंगे, जिसकी मिसालें अब आपके सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा सब कुछ, अब बताने के लिए क्या रह गया। तो चलो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।